प्यारे साथियों, अन्य दिनों की भांति आज इस विन टुडे में आपके साथ मैं एक चीज़ सामने व्यक्त करना चाहता हूं। आज का देश मेरा भारत और आज से 100 साल पूर्व का भी भारत। चलिए उधर नहीं, राजनीति के क्षेत्र की मैं बात नहीं आपको बता रहा हूँ। ये सभ्यता जो विकास में आई, मैं इसके विषय में आपको कहना चाहूँगा कि एक समय हमारी धरती ऐसी भी थी जो माताएं सारी रात वो सूप से होंकती रहती थी, भाई क्या अंधेरिया भगा रहे हैं, सुबह तो उजाला होने ही वाला है। इनके मन में भ्रम था कि अंधेरिया को हमने हाँक दिया है। लेकिन आज का आप साइंस आप देख लीजिए, ऐसे दीवार पे हाथ लगाइए सारा घर उजाला हो जाएगा। ये विज्ञान का देन है, साइंस का देन है, रिसर्च का देन है। आज मेरा देश इस शिखर तक आ पहुंचा है जो दुनिया को अभी आप सामने में देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस देश के निर्माण में, इस धरती के निर्माण में कुछ दार्शनिक एवं मनीषियों का भी अच्छा हाथ रहा है। और ये दुनिया पर तमाम देनों के बदले अगर संत एवं ऋषियों के देन को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दें तो वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। क्यों? तो स्वयं का विकास, स्वयं की सभ्यता, वैसे क्या कहा जाए, कोई काहू के हटा न माने, आप ही आप बिरा मुरादी संतों घर में झगड़ा भारी। मनुष्य स्वयं अपना दोस्त स्वयं है, अपना दुश्मन स्वयं है। आत्मैम है आत्मन बंधुरात्म विपुरात्मन, सब कुछ मनुष्य अपना जिम्मेवार स्वयं आप है। इसलिए अपने आप को वह सजग और निकलने के लिए ऐसी विद्याएं जो इस धरती पर हमें दी है, उनको हम आज संत ऋषि महर्षि मनीषियों के नाम से जानते हैं। इसके लिए, इसलिए उनका देन इस विश्व में भारी है किसी अन्य देनों के बनिस्बत। आइए, एक छोटी सी बात है, उसे तो बानी ये कबीर की होगी, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बिहुरे, सिर्फ एक शब्द है। तमाम प्रजातियों में, हम मानव प्रजातियों में और किन्हीं और मखलूकों में एक प्रजाति बंदर की भी होती है। तो सवाल है, बंदर की होती है, इसको प्रायः उदाहरण में इसलिए ले लिया जाता है कि हम मानव के वह बहुत नज़दीक रहा है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, कहीं किडनी ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़े, तो आप में उस बंदर का किडनी एडजस्ट हो जाएगा। चूँकि हमारे डीएनए में और बंदर के डीएनए में बहुत कम से कम 1.2% के मात्रा में मात्र डिफरेंस है, और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। या अगर रिवर्स गियर में जाएं तो आप ईश्वर भगवान परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, फॉरवर्ड गियर में जाएंगे तो आपको जाके वही विराम मिलेगा चार्ल्स डार्विन के दर्शन के पास, ह्यूमन बींग्स आर द मंकी इज द फादर ऑफ मैन, जो उनका विकसित सभ्यता का जो उन्होंने परिभाषा दिया है, इस हिसाब से। इसलिए बंदर का उदाहरण लिया गया है। और बंदर के जीवन का मुख्य विजन होता है लालच। बंदर बहुत लालची होता है। अगर बंदरों के जंगल में आप चले जाएं, आप अपने हाथ में एक केला लें तो सैकड़ों बंदर दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। अगर हो सका तो आपके हाथ से वो छीन के भी भाग जाएगा। और देखने में भी बहुत प्यारा जानवर होता है, चूँकि हम लोगों के एरिया में है नहीं। अगर एक बंदर आ जाए तो उसको देखने के लिए सब बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। कबीर ने कही, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बुझे। ये क्या है? मेरे इंसान का लालच है। जीवन है, जीवन मुझे जीना है, और सीमित वस्तुओं के मध्य में बैलेंस बनाकर जीना है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन तेन भुजिथा मागृत कस्विधनम। ये बात ध्रुव सत्य है कि यह संसार इस मानव के ही भोग के लिए मानव से पहले इसको सृजा गया था। यहाँ इस संसार में इस मानव के तमाम साधन मौजूद हैं, पर आप अपनी सीमा रेखा के अंदर रहें। पानी समुद्र में बहता है, प्यास लगे है आपको, उसमें से एक गिलास निकाल के भी ले सकते हैं या छलांग भी लगा सकते हैं। दोनों रूप में आप पानी में जाएंगे। लेकिन एक जहां आप बैलेंस में हैं तो आपके लिए वह हितकर है। नहीं, आप छलांग लगा दिए तो फिर क्या होगा? प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। इसीलिए किसी भी चीज़ को जीने के लिए सामान्य रूप से जीना चाहिए और उसको अधिक से अधिक उससे मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। कहने का यही उद्देश्य है कि एक बंदर है, बंदर बहुत लालची होता है, बड़ी आराम से शिकारी उस बंदर को अपने हवाले कर लेता है।
वो एक घड़ा बनवाता है कुम्हार के पास में। घड़ा इतना बड़ा होता है, उसमें ये मुरड़ी एक दाना होता है जिसको चावल को भून के बनाया जाता है, वो सब खाने में बहुत कुरकुर और स्वादिष्ट होता है। उसको मुरही भी बोलते हैं लोग गांव देहात में। उस घड़े में मुरही डाल के एक मैदान पे छोड़ देता है। अब अगल बगल के बंदर घड़ा देख के तो आता है, लेकिन उसमें देखता है मुरही तो उसको बड़ा प्यारा लगता है, और हाथ डाल के जैसे ही वह एक मुट्ठी मुरही पकड़ता है तो वह खींच करके भागने के काबिल वह नहीं बचा, चूँकि उसकी मुट्ठी बंद हो चुकी है। घड़े के मुंह के आकार से बड़ा उसका मुट्ठी का आकार हो गया। अब वह घड़ा लेके भागने में असमर्थ है। शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। अब शिकारी उसको आके पकड़ भी लेता है, एक छड़ी रखता है हाथ। 9 दिन के अंदर में उसको छड़ी से मार मार के उसको ट्रेंड करता है, नाचने के लिए, गाने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, कान पकड़ने के लिए। इतना ही नहीं, अगर कहीं बंदरी पकड़ा गई तो एक बीत का साड़ी भी उसको आराम से अच्छी तरह से, एक अधकट्टा ब्लाउज भी उसको बढ़िया से बना के, एक टोपी भी लगा देता है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगे। अब उसको मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। अब वह पड़ा शिकारी के पीछे। अब शिकारी हाथ में डोरी लगैले है उसके गर्दन में, जहाँ जहाँ शिकारी जा रहा है वहाँ पीछे से बंदर जा रहा है। अब वहाँ जाएगा, कहीं 10 बच्चों को देखेगा, वहाँ मजमा लगाएगा, दो चार रुपये लेके असूल के अपना दिहाड़ी खड़ा करेगा, अब बंदर उसका अधीन हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब का यह संकेत है कि लालच में पड़ोगे तो यही मरकट वाला हाल होगा तुम्हारा। इसलिए इंसान को जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता की वस्तु इस संसार में है, उसको ग्रहण करना चाहिए, और उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने के हम हकदार हैं। कारण है, अभी मान लीजिए प्रदूषण का मामला चल रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष से हमारा एक अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर मैं वेरिफिकेशन के प्लॉट पे उतरा हूँ तो हम और आप ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वह वृक्ष हम हैं कि हम वह वृक्ष हैं, क्योंकि इतना बड़ा घनिष्ठ संबंध है दोनों में। हम ऑक्सीजन अपने अंदर में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वह वृक्ष क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर में लेता है और ऑक्सीजन हमें छोड़ता है। धन्यवाद उस वृक्ष को कि आज हमारा फेफड़ा ये धक 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 कर रहा है। लेकिन उन पर्यावरण के विनाश करने वालों का मैं दाद देता हूँ। अनावश्यक पर्यावरण को उजाड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो अपने जीवन में 2 4 5 वृक्ष को लगाना चाहिए, जिस ताकि यह प्रदूषण में मदद मिले। ऐसा नहीं करे। देखिए, कुरान शरीफ एक किताब है जिसमें शायद 3 संकेत दिया है, कातिल उल सजर, जबह उल बकर, दाई मुल खुमर। इन 3 के लिए खुदा पहला लानत लाएगा। तीनों का अर्थ आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए। कातिल उल सजर, अनावश्यक लकड़ी को काटने वाले। जबह उल बकर, किसी प्राणी का वध करने वाले। दाई मूल खुमर, नशा पान करने। इन तीनों के लिए हिदायत है सजन। इसलिए हम लोग जीवन में कुछ पर्यावरण का मदद करें, वृक्ष को लगावें, लोभ लालच कम करें। जैसे वह बंदर लालच के बस में, वह शिकारी के बस में नाचता रहा। कहे कबीर नलनी के सुआना तो ही कवन पकड़ो। और बताइए, एक सुगा है, उसको भी शिकारी 1 2 नरी ऐसे बनाया, एक नरी ऐसे डाला इसमें। और ये जो होता है ये घूमने वाला होता है। सुगे को कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक होता है, डाली टहनी पे भी बैठती है। तो है क्या, तो वो नली के नीचे जो कुछ दाना डालता है शिकारी, तो दाना को चुगने के ख्याल में सुगा आकर के उस लकड़ी पे बैठता है और लकड़ी घूम जाती है, वो लटक गया। और उसको ये भ्रम हो गया कि मुझे लकड़ी पकड़ छोड़े गए तो न जाने हम कहाँ गिरेंगे। लेकिन एक बीत नीचे उसको धरती नज़र नहीं आती है, क्योंकि गिर गया तो आँख तो उसका ऊपर देखेगा, नीचे तो दिखेगा नहीं। अब इस आव भाव में वह सुगा जो है वह बहेलिए के अंदर में आ जाता है, उसको जो नाचना चाहे इस सुगे को। यही सजन और लोभ और लालच का विशेषता है। हमें विषय नहीं बननी चाहिए। हाँ, विषय सुख है, संसार है, संसार को जीने भर जीते रहना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अब देखे होंगे एक ठो कछुआ होता है जिसको पेक्चा अरवा भी बोलते हैं। उसके पत्ते में प्रकृति ने क्या बनाया, वर्षा होके थक जाएगा वर्षा, लेकिन वो पत्ता भींगता नहीं रहता है पानी में। ठीक उसी भांति हम लोगों को भी संसार को जी के संसार में लिप्त नहीं होना।